के कहाँ रोक ले, हुक्म से लाया तुझसे और इसे मारनी, आ गया काल है घर नजर देख ली। हरामजादे जल्लाद, किसके कहने पर तू इस इंसान को इस बियाबान जंगल में इसे मारने जा रहा है? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल के उनके समक्ष पेश करूंगा। महाराज दुर्गा सिंह के आदेश से लायो। कितने की सुपारी दिया है तुझे महाराज दुर्गा सिंह ने? महाराज दुर्गा सिंह ने कहा है कि ले जाओ इसको, इसके दोनों आंखें निकालकर मेरे समक्ष पेश करोगे तो तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। जल्लाद, ये इलाका तेरा है और धमाका मेरा होगा, और हमारे रहते हुए कोई इस इलाके में खून खराबा नहीं कर सकता है। हरामजादे, तू इसे छोड़ दे मेरे कहने से। मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा इसको छोड़ने के लिए। इसको छोड़ने के लिए ये 1 लाख रुपए देगा, और उधर मारने के लिए हमें 50,000 मिलेगा। हमारे पास 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। मौके का फायदा कालू जल्लाद उठाएगा, इसको छोड़ देगा। जंगल में जाकर किसी शेर और चीते की आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश करूंगा। 1 लाख रुपए कम मिलेगा। तेरे घर पहुंचने से पहले तेरी रकम पहुंच जाएगी। जल्लाद, पहुंच जाना चाहिए। ये ले, चालू जल्लाद को जाने दो। जा रहा है। वाह बच्ची वाह, आज मुझे अंधा होने से बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया बच्चे, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बाबा जी, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। मेरा फर्ज बनता था, हमने तुम्हारे साथ में अदा किया है। लेकिन आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं? कौन सा ऐसा जुर्म तुमने किया है बाबा जी? कौन सा ऐसा गुनाह तुमने किया है कि तुम्हारे हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है? बच्चे, मैंने कोई जुल्म नहीं किया है और न ही मुझसे कोई गुनाह हुआ है। हम तो निर्दोष हैं, लेकिन मुझे फंसा दिया गया है। बच्चे, निर्दोष होकर के भी एक दोषी बना हूं, जुल्म की जंजीरों में जकड़ा हूं और 20 साल से लकअप में बंद था और आज आंखें निकालने का आदेश था। लेकिन अच्छे समय पर तुम आए हो, हम भी बहुत परेशान किया। बच्चे, एक निर्दोष को बचाकर तुमने हम ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। बच्चे, बहुत बड़ा उपकार किया। बाबा जी, मैंने तुम्हारी जान को बचाकर कोई एहसान नहीं किया है। आज मैं अगर इस मौके पर ना आ जाता तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता था। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है कि ना तुमने कोई जुर्म किया है और ना ही कोई गुनाह किया है। निर्दोष होते हुए भी दोषी बना दिए गए हो। साथियों, क्या देखते हो तुम लोग? आज मेरे कहने से बाबा जी के हाथ और पैर से इस जुर्म की जंजीर से खोलकर इनको आजाद कर दिया जा रहा है। बाबा जी, आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम ऐसे हालात में कहां जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो बाबा जी? बच्चे, प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। इस हालात में मैं अब जाऊंगा कहां? अब तो सिर्फ दिल के अंदर जो बदले की आग जल रही है, 20 साल से बदले की आग मेरे सीने में जल रही है। हम अब अपने दुश्मनों से अपना बदला चुकाना चाहते हैं। बस दिल के अंदर एक ही अरमान है, सिर्फ बदला बदला बदला। वाह बाबा जी, तुम्हारे दिल के अंदर बदले की आग जगी है। तुम दुश्मनों से बदला चुकाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मुरादें पूरा करूंगा बाबा जी। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दूंगा और तुम कबूल कीजिएगा बाबा जी। ये लो, आज अपने हाथों में बंदूक उठाओ और मां भवानी की सौगंध खाकर कहो
कि जिन दरिंदों ने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, मैं उन हरामजादों को चैन से जीने नहीं दूंगा। बच्चे, ये हाथ में बंदूक आई है मेरे आज फिर, और ये बंदूक को हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं मैं कि मैं अपने दुश्मनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस पृथ्वी पर मैं अपने दुश्मनों को रहने नहीं दूंगा। बाबा जी, आज आपने अपने हाथों में बंदूक तो उठा लिया है, लेकिन बंदूक उठाने से पहले एक बात का वादा मुझसे कीजिए कि तुम्हारी बंदूक की गोली सिर्फ उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी लाचार, किसी मजबूर, किसी असहाय पर तुम्हारी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। वादा कीजिए बाबा जी। बच्चे, वादा करता हूं मैं कि इस बंदूक का इस्तेमाल मैं सिर्फ दोषियों पर करूंगा, गद्दारों पर करूंगा, समाज के दरिंदों पर करूंगा। किसी बेबस, लाचार या गरीब या मजबूर पर इस बंदूक का इस्तेमाल मैं कतई नहीं करूंगा। अगर कोई संकट व कोई बला तुम्हारे ऊपर आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा बाबा जी, हर मदद करूंगा। अब मुझे चलने के लिए इजाजत दो, क्योंकि अड्डे पर पिताजी हम लोगों का इंतजार कर रहे हो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक बात बताइए, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे पिताजी का क्या शुभ नाम है? हम जानना चाहते हैं, कहाँ के रहने वाले हो तुम? बाबा जी, अगर आज आपने मेरा नाम और पता पूछा है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ और मेरे पिताजी का क्या नाम है। मैं बिहार के सरदार डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो तुम डाकू कुंदन सिंह के बेटे डाकू फूल सिंह हो? हाँ बाबा जी। बच्चे, आज तुम्हें देखकर मुझे भी अपने बेटों की याद आ रही है। काश अगर मेरे भी लगते जिगर, मेरे औलाद मेरे समक्ष होते तो तुम्हारे ही जैसे होते और तुम्हारे जैसे कद के होते, लेकिन अफसोस क्या बताएं। बाबा जी, कौन है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? एक बार उनका पता मुझे बता दो। माँ भवानी के तुम 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। कहाँ है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? फूल सिंह। अरे, जब मुझे खुद मालूम नहीं है कि वो बदनसीब मेरे बेटे कहाँ हैं, तो तुम्हें क्या बताऊं? बाबा जी, अगर तुम्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बच्चे, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो तो क्या हुआ, हमारे बेटे नहीं हो तुम तो क्या हुआ, लेकिन बेटे का प्यार तुम मुझे दे सकते हो, क्योंकि कई वर्षों से मैं तड़प रहा हूं, बेटे को प्यार नहीं पाया। आज के बाद मैं तुमसे बेटे का प्यार पाऊंगा, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं। बोलो, तुम्हें मंजूर है? तुम मेरे धर्म के बेटे बनोगे? या भगवान, आज तूने मुझे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। ठीक है बाबा जी, आपकी जैसी मर्जी, आपके दिल में जो आए सो कीजिए। आज आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है तो मैं तुम्हें अपना धर्म का पिता मानता हूं। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, माँ भवानी कसम मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। शाबाश बच्चे, शाबाश। ठीक है बाबा जी, अब हम लोगों को जाने के लिए इजाजत दीजिए। बच्चे, अब तुम जा सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है बाबा जी, आप अपना आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से रोक सकते हैं। हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आइए साथियों, हम लोग इसी वक्त चलते हैं। देखते रहो। जय मां भवानी, जय माता। अब आएगा मजा। दुर्गा सिंह, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा रे।
विक्रम राज के अंदर तूने मुझे कातिल ठहरा दिया, और वो भी महाराज विक्रम सिंह का कत्ल मैंने किया। क्यों? साले कुत्ते राजद्रोही, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरी चाल का मैं शिकार हो गया था। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, हमेशा विजयी सत्य की होती है, और अब सत्य की विजयी फिर होगी। हरामजादे दुर्गा, अगर तुझे कुत्ते की मौत ना मारा तो मैं भी अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। और महारानी निर्मला, हरामजादी, तो इतनी कमीनी है जो अपने परिवार की नहीं हुई, अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को भी राजपाट के लालच में। अब मैं तुझको बताऊंगा प्यार करेगी मुझसे क्यों। अब मैं तुझसे प्यार करूंगा, आऊंगा तेरे पास और तुझे गले से लगाऊंगा। नंबरिंग तूने शुरू की है और डाइन मैं करूंगा, क्योंकि आज के बाद मर गया निर्भय सिंह। आज के बाद मैं अपना नाम बदलूंगा, मेरा नाम होगा, जिसका नाम होगा डाकू बागी सूर्या। और वो सूर्या जो दुर्गा सिंह को और निर्मला को मिटा देगा। अब मुझे बिहार की तरफ जाना चाहिए, अपना गिरोह बनाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते की मौत मैं तुझे मारूंगा, कुत्ते की मौत मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि तूने काम किया हैवान का, और काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैं भक्त हूं महाकाल का। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी। करे बिहरिया, साले हमारे मुंह में घुस जाएगा। करे बिहारी लाल, इस विक्रमगढ़ राज्य में सब कुछ हमें देखना पड़ता है। क्यों नहीं? क्योंकि सेनापति की जगह खाली पड़ी है, खाली पड़ी है। काश अगर कोई नौजवान हाँ आ जाए, उसकी भर्ती कर दूं, ठीक, तो हमारा काम और आसान हो जाए। आसान हो जाए। खैर कोई बात नहीं, कुर्सी लगाओ, हम आराम थोड़ा करना चाहते हैं। कलाकार की जय हो। और रहते हो कहाँ पर बेटा, रहते कहाँ हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, रहते कहाँ हो बेटा। रहते कहाँ हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, आए हो क्यों यहाँ पर, आए हो क्यों यहाँ पर, क्या काम है तुम्हारा, आए हो क्यों यहाँ पर। बेटा क्या बात है, किस लिए हमारे इस राज दरबार में आए हो? और रहता इसी नगर में, रहता इसी नगर में, कहीं धाम ना हमारा,
अब आया शरण में दीजिए सहारा। कि मुलाजिम रख लीजिए सरकार, मुलाजिम रख लीजिए सरकार, और रहूंगा हरदम ताबेदार। कि मिल जाए गर नौकरी, मिल जाए सहारा, तो फिर मेरी डूबती नाव का लग जाए किनारा। करूं मैं हरदम जय जयकार, करूं मैं हरदम जय जयकार, मुलाजिम रख लीजिए सरकार। और करूंगा मैं तेरा उपकार बेटा, और करूंगा मैं तेरा उपकार, और रहोगे जीवन भर खुशहाल। करूंगा कि मिल जाएगी नौकरी, मिल जाएगा काम, कि मिल जाएगी नौकरी और मिल जाएगा काम। तेरी डूबती नाव का मैं हूँ खेलनहार। करूँगा मैं तेरा उपकार, करूँगा मैं तेरा उपकार, और रहोगे बेटा तुम खुशहाल। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, नाम तो भूल गए हैं। मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह, रूप सिंह। दरअसल बात ऐसी है कि मैं और कहीं का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि आपके इसी मुल्क विक्रमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। ये मेरी बदकिस्मती है कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी आज तक हमें कोई नौकरी नहीं मिली है। बड़ी मेहरबानी होगी सरकार, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें कोई काम धंधा दे देंगे तो। अवश्य अवश्य मिलेगा तुम्हें नौकरी, लेकिन इधर आओ। सेनापत की जगह जो खाली है, क्यों न हो इस नौजवान को सेनापत की नौकरी दे दिया जाए। बहुत सही लड़का है, दे दियो। क्यों? हाँ, दे। ठीक रहेगा ना? ठीक है, हमारे यहाँ सेनापत की जगह खाली है। आज से तुम्हें हम सेनापत नियुक्त करते हैं। जय हो हुजूर, आपने हमें अपने मुल्क का सेनापति नियुक्त किया। हाँ, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। बहुत सही। सरकार हाँ। हमें भी नौकरी मिलना चाहिए। तुमको भी? हम और नौकरी के लिए आए हैं मालिक। अच्छा, पढ़े लिखे हो? बहुत पढ़े हैं सरकार। हाँ। पढ़े लिखे लेकिन नौकरी आज दिन तक नहीं मिली। कितना पढ़े हो? बहुत पढ़े हैं। अरे फिलहाल कुछ तो बताओगे। हमें पढ़ाई में स्कूल खत्म हो गई, काज में कितने मास्टर खत्म हो गए। हाँ। और सरकार हम पढ़े हैं। कितना? क्या क्लास पढ़े हो? बहुत पढ़े हैं। अरे कितना फिलहाल बता नहीं रहे हो, सब पढ़े हैं। यहाँ से लेके वो हुआ तक। ये अंगूठा दिखा रहा है, अंगूठा ठीक है। बिहारी लाल, इसे नौकरी तुम दे दो। इनके नौकरी हम दे। ये बताओ, पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं। नौकरी करोगे? हाँ भाई। ये बताओ, चोरी कर लिए थे? अरे चोर के नजर में चोर है आए। दोनों बढ़िया नौकरी बताओ यार बिहारी। बढ़िया नौकरी। हाँ यार, ये दूसर काम चाहे जौन करवाओ हमसे यार। ताली बजा लिए थे? क्या साले ही जाना इनका। नहीं, फिर तुमको नौकरी चाहिए। नौकरी बढ़िया हो यार। ये सेनापत है तुम्हारे हो गए, हाँ, रूप सिंह। इन्हीं के साथ रहिए और देखिए आप लिखा पढ़ी यानी मुंशी गिरी का काम। मुंशी गिरी? हाँ, बहुत सही। हमें भैया रूप सिंह सेनापति सेनापति बन गए और और हम बन जाएंगे यहाँ के
धोप सिंह मुंशी। ये मुनि मुनि बोलिए सरकार की झंड हो। चुप साले, उतार के जूता 50 जूते मारूंगा साले। हाँ, साले तुम नौकरी के काबिल नहीं, तुम्हें नौकरी ही नहीं मिलेगी। रोड सिंह जाओ, सुबह 10 बजे से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ठहरो, बात समझ लियो। कुछ काम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। सरकार बताइए। भूतपूर्व काल यहाँ पर सेनापति निर्भय सिंह थे। महाराज ने, महाराज विक्रम सिंह ने उनके हाथों में खुफिया खजाने का नक्शा सौंपा था। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए उस खुफिया खजाने का नक्शा की तुम्हें तलाश करना होगा। समझ गए समझ गए। ये काम हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आपके कहने का मतलब भूतपूर्व सेनापति निर्भय सिंह, बड़ा नाम सुना है निर्भय सिंह का। उनके पास विक्रमगढ़ का खुफिया खजाने का नक्शा है। हमें उस नक्शे की तलाश करनी है, खोज करनी है और बहुत जल्द वो नक्शा लाकर आपको सौंपना है। हाँ, यही काम तुम्हें समझ लीजिए आपका काम हो गया। बहुत जल्द विक्रमगढ़ का खुफिया खजाने का नक्शा आपके हाथों में होगा सरकार। जाओ बिहारी लाल, अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथ आ जाएगा, बहुत सही। अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथ आएगा तो हम मालामाल हो जाएगा। ठीक है, हम चलकर बैठक रूम में तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये आ गए दीपान। इंतजार है तो सिर्फ रूप सिंह के आने का।